चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ट्रायंगल में अगर एक कोई भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचा जाए जो दो अन्य साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो पॉइंट क्या करता है, उसे उस साइड को सेम रेशियो में बांट देता है। अब उसका उल्टा प्रूफ करना है। उल्टा क्या होता है थेल्स थ्योरम का कि अगर कोई लाइन किसी दो साइड को सेम रेशियो में बांट रहा है, मतलब AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC हो रहा है, DE के द्वारा अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो रहा है, तो DE निश्चित रूप से BC के पैरेलल ही होगा। इसके उल्टा में उल्टा था। इसमें क्या था उसके पहले वाला में कि DE पैरेलल BC था, तो आपको प्रूफ करना था AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, यानी दिया गया था पैरेलल, प्रूफ करना था रेशियो सेम होगा। अभी रेशियो आपको प्रूफ दिया गया है और बराबर प्रूफ करना है कि लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गया। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना। हम लोग मान लेते हैं कि DE जो लाइन है ना वो BC के पैरेलल नहीं है। हम मान लेते हैं कि DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है, जो कि हमें प्रूफ करना है, हमें DE को BC के पैरेलल प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि वो नहीं है और हमारी बात जो है अपने आप गलत सिद्ध हो जाएगी। जब हमारी बात गलत सिद्ध हो जाएगी कि हम माने थे कि हमारा दूसरा एक पैरेलल लाइन है, ये वाला पैरेलल लाइन नहीं है, तो अपने आप देखोगे कि कॉन्ट्राडिक्शन से ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आराम से समझ में बिल्कुल आएगा। हमने क्या बोला कि DE को मान लीजिए कि पैरेलल नहीं है। कंस्ट्रक्शन में लेट कर लीजिए कि लेट DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC, देन ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। देन आप क्या करो कि DF एक पैरेलल लाइन खींचो, ये DF पैरेलल लाइन खींचो BC के। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हम पैरेलल खींचे, याद रखना, हमने DE को BC के पैरेलल खींचा है, क्योंकि अगर एक लाइन पैरेलल नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एक लाइन तो यहाँ D पॉइंट से एग्जिस्ट करेगा ना। आपको मालूम होगा ना कि एक लाइन पर एक पॉइंट से एक और केवल एक ही पैरेलल लाइन खींचा जा सकता है। एक पॉइंट से होता हुआ एक लाइन के पैरेलल एक और एक केवल लाइन खींचा जा सकता है। तो अगर D से होते हुए जो DE लाइन था वो पैरेलल नहीं है, तो आप DF पैरेलल लाइन खींच दो, क्योंकि एक तो लाइन जरूर होगा पैरेलल, तो हम वही लाइन खींच देते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिखा कि लेट DE नॉट इज पैरेलल टू BC, देन ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। अब देखो प्रूफ ना जो है ना, दो लाइन चाहे तीन लाइन में इसका प्रूफ हो जाता है। कैसे? देखो, चूँकि कंस्ट्रक्शन से क्या लिखोगे? बाई कंस्ट्रक्शन से कौन कौन पैरेलल है बताओ? DF पैरेलल है BC के, देन इन ट्रायंगल ABC, जरा हम इसको मिटाएंगे, ठीक है ना? इसको हम मिटाएंगे, वैसे एक बार पढ़ देते हैं, शायद पढ़े नहीं थे हम। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, एक लाइन DE था जो दो साइड को हमारे ट्रायंगल के सेम रेशियो में बांट रहा था। देन प्रूफ दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें ये प्रूफ करना था कि जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल है। थोड़ा मिटाएंगे, आप प्रिंट कर लीजिएगा इसे। चलिए तो बताइए कि देन इन ट्रायंगल ABC में अगर हम ट्रायंगल में बात करें, ABC ट्रायंगल में, तो अब DF पैरेलल हो चुका है BC से। तो अगर DE पैरेलल हो चुका है BC के, तो बाई थेल्स थ्योरम हम लगा देंगे, क्योंकि थेल्स थ्योरम हम पढ़ के आ रहे हैं। बाई थेल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे कि अगर एक ट्रायंगल में कोई एक साइड कोई
एक साइड के पैरेलल हो तो वो साइड उस साइड को, दोनों साइड को सेम रेशियो में बांट देता है। तो यानी कि डी और एफ पे आप थोड़ा सा पॉइंटेड कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारा लाइन है जो इससे सेम रेशियो में बांटेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में बांटेगा, ये हम थेल्स थ्योरम से पढ़ के आ रहे हैं। हाँ, कन्वर्स चीज़ को हम नहीं प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो ये हम लिख दिए इक्वेशन नंबर 1। अब गिवन हमारा क्या है, ये वाला AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमें गिवन है ना। अब दोनों का LHS देखो ध्यान से, दोनों का LHS देखो ध्यान से। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB है, तो RHS बराबर होगा। तो लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल, सो RHS इज ऑल्सो इक्वल, RHS इज ऑल्सो इक्वल। तो RHS क्या है इसका, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये जो है ना, यहाँ मज़ा नहीं आएगा। इसमें क्या किया जाता है कि दोनों तरफ 1 जोड़ दिया जाता है। सब लोग याद करते हैं बेटा, उसके बाद समझ में आ जाता है। तो आप भी याद कर लो, है ना। आप दोनों तरफ क्या कर दो, 1 जोड़ दो। अब दोनों तरफ 1 जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, AF अपॉन FC प्लस 1, और इधर AE बाई EC प्लस 1। क्या हम 1/1 लिख सकते हैं जी? बोलिए। तो अब आप हमें बताइए यहाँ पे कि LHS में आपका एलसीएम क्या आएगा? थोड़ा सा इसको हम मिटा के ना थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, क्योंकि हमको समझाना है एक चीज़। चलिए आप हमें बताइएगा यहाँ पे कि FC और 1 का एलसीएम क्या आएगा? FC आएगा, FC से FC काटोगे कट जाएगा, AF आएगा ऊपर, फिर प्लस 1 से जब डिवाइड करोगे FC में तो FC आएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो FC आएगा, इज इक्वल टू EC का और 1 का एलसीएम EC होगा, ऊपर आपका याद होगा AE होगा, और प्लस बोलो क्या होगा, 1 से डिवाइड करोगे EC आएगा, तो EC में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो EC आएगा। देखो इसी स्टेप के बाद मज़ा आने आता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी स्टेप के बाद थोड़ा सा मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है? देखो AF और FC को जोड़ोगे तो क्या होगा, ज़रा बताना आप। AF को और FC को जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो ये हो गया तुम्हारा AC अपॉन FC, और यहाँ बताना क्या आएगा। AE और EC को जोड़ोगे तो AE यहाँ है और EC यहाँ है, फिर से AC ही होगा, फिर से AC ही होगा, क्योंकि AE पार्ट में अगर EC पार्ट जोड़ोगे तो फिर से AC होगा। अब ये AC और AC कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा 1 बार में। अब तुम करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का EC में गुना करोगे तो EC, और इधर 1 का FC में गुना करोगे तो FC। ये बात जो है ना पचने योग्य नहीं है। कैसे? फिगर में जाके देखोगे तब पता चलेगा। EC की लंबाई FC के बराबर, ये EC है और ये तुम्हारा FC है। क्या EC की लंबाई FC के बराबर है कि FC ज़्यादा है? तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनोगे आखिर ये आया क्यों? अगर वो बराबर नहीं है तो आया क्यों? तो आपने गलती किया था। आपने क्या माना था याद करो। आपने माना था कि लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। आपने पहले माना था कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो इसलिए आपने क्या किया कि अगर D पॉइंट से DE एक पैरेलल लाइन खींचा गया, वो BC के पैरेलल अगर नहीं है, तो हमने क्या किया कि DE के पैरेलल एक लाइन खींचा, BC के पैरेलल एक लाइन खींचा DF। तो जब हम खींच रहे थे तो ये F को लेने में हमको दिक्कत हो रहा होगा, समझ रहे बात को।
एफ को हमको घसकाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा ना, ताकि बी सी के पैरेलल हो। तो निश्चित रूप से अगर ये वाली चीज़ आ रही है तो ये तो बात कंस्ट्रक्शन में आपने किया है, एफ को यहाँ पे दिया हुआ चीज़ तो इसी यहाँ पे फिक्स है, डी जो लाइन है वो तो फिक्स है अपना जगह पे। आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो ऊपर नीचे इसी का इफ़ एफ को कर रहे थे, तो अब सोचो कि ई सी और एफ सी बराबर कब होगा। आपने जो गलती किया है उसको सुधारना पड़ेगा। आपने क्या गलती किया है कि एफ को यहाँ लिया है, एफ को तुम ई पे रख दो, मतलब हम यहाँ से कहेंगे कि दिस इम्प्लाई एफ इज कोइंसाइड विथ ए, कोइंसाइड विथ ई, क्योंकि जैसे ही एफ ई पे आएगा तभी वो केस, ये वाला केस पॉसिबल होगा। एफ जब ई पे आ जाएगा तो ई सी कहो चाहे एफ सी कहो, बात एक ही होगा, समझ रहे हो। तो ये बात हमें बोलता है कि आप एफ को मानो कि वो कोइंसाइड कर गया है ई के, इसलिए ई एंड एफ बोथ आर सेम, इसलिए डी ई इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव्ड। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि अगर एफ और ई सेम हो चुका है तो भैया कंस्ट्रक्शन से डी एफ तो पैरेलल माने ही थे बी सी के, और चूंकि एफ ई पे आ चुका है तो एफ और ई सेम है, यानी कि डी एफ पैरेलल टू बी सी। यही इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है। आप इसे प्रिंट कर लीजिए। अब देखो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस, थेल्स थ्योरम उसका कन्वर्स का यूज करके इतना बढ़िया तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, और आपको मालूम होगा कि इस साल तो पूरा ट्रायंगल्स आ ही रहा है। तो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है ना, जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो देने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वो तरीका ऐसा है जो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी बनाएगा और फास्ट बनवाएगा आपसे। नहीं तो बहुत लेंदी जाओगे, लंबा बनेगा, क्वेश्चन गलती हो सकता है। थैंक यू।